हेलो, नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम दीपक है। आप देख रहे हैं रेयर स्टडी। आज हम गणित में लाभ, हानि और बट्टा पे आधारित सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो है कि वीडियो। ठीक है, चलिए। इसमें सबसे पहले आपको देखना होगा कि लाभ, हानि और बट्टा क्या है। इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि एक दुकानदार कैसे जो है कि अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाता है, कैसे बेचता है, कैसे लाभ कमाता है। खास करके जो दुकानदारी किए हैं वो बड़ी अच्छे से समझते हैं। इस बात में थोड़ा सा समझना है। इसके पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि आप पीछे वाले वीडियो में जिसमें प्रतिशत वाला कंसेप्ट है, अगर आप उतना जान रहे हैं तो फिर इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसे? दो तीन बातें हैं इसमें। एक होगा क्रय मूल्य, एक होगा विक्रय मूल्य। इन दोनों पे ही आधारित हमारा लाभ या हानि निकलेगा। यानी क्रय मूल्य का मतलब है हम जितना लगाते हैं घर से जितना रुपए लगा के अगर हम कम में बेच रहे हैं तो हानि होगा। अगर हम जो है कि ज़्यादा पैसा जितना लगाते हैं उससे ज़्यादा में बेच रहे हैं तो फ़ायदा होगा। सपोज दैट मान लीजिए कि अगर हम कोई वस्तु 150 रुपये का खरीद कर लाते हैं, यानी कि वो क्रय करके लाते हैं, और हम इसको आगे किसी को बेच देते हैं 180 रुपये में, तो जाहिर सी बात है आप देखेंगे कि हमको जितना लगाए थे उससे ज़्यादा मिला तो लाभ है। अगर यही वस्तु हम किसी को 140 रुपये में बेच दे रहे हैं तो हम जितना लगाएं उससे कम मिल रहा है तो हमको हानि हो रहा है। यानी लाभ यहाँ पे मिलेगा हमको 30 रुपये, ये सीधी सीधी बात कहेंगे। यहाँ हमको हानि होगा 10 रुपया, यानी कि यहाँ हमको 30 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ 10 रुपये घाटा मिल रहा है। तो वो कहेगा कि हमको लाभ का प्रतिशत बताइए, लाभ का प्रतिशत बताइए, या फिर कहेगा हानि का प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो कुछ नहीं, दोनों सिचुएशन में आप देखेंगे कि जब वो कहेगा कि 30 जितना रुपए का मतलब लाभ हुआ है तो सीधा आप बता देंगे 30 रुपये का, 10 रुपये का। लेकिन इसको लाभ के प्रतिशत में कह देगा तो वही प्रतिशत वाला कंसेप्ट हो जाएगा कि 100% में कितना जो है कि आपको मिला है। तो इस फॉर्म में क्या करेंगे, जितना लाभ मिला है आपको, लाभ कितने रुपए का मिला है? 30 रुपये का। और जितना रुपए आप घर से लगाए हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा आप कितना रुपए घर से लगाए हैं, यानी आपका वो क्रय मूल्य कितना है, लागत मूल्य कितना है, वो ही डिफाइन करेगा कि आपको लाभ या हानि का प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो कितना रुपए लगाए हैं आप? 150 रुपया। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा तो हमेशा ध्यान रखिएगा प्रतिशत के लिए करते हैं, लेकिन इसमें देखना है कि कितना आपको लाभ या हानि मिला है उसको ऊपर रखेंगे और नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखेंगे। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे 3 एक कम 3 हमें 30 हो जाए, 3 पचे 15, 5 से कट जाएगा 2 बार में, 10 दूना 20% का आपको क्या हो गया? लाभ हो गया। इसी तरह से यहाँ 150 का सामान आप 140 में बेच दिए हैं तो आपको लाभ हुआ है कि हानि? तो आप देखेंगे हानि हुआ है क रुपये का? 10 रुपये का। कितना लगा के? 150 रुपया। हमेशा क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे, हमेशा जितना आप लगाए हैं उसको नीचे रखेंगे, और प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करेंगे, सीधा सीधा 0 से 0 कट जाएगा। यानी इसको 100/15 को क्या लिखते हैं? आप चाहें तो इसको छोटी छोटी बातें हैं, आप इसको सॉल्यूशन में या तो रट लें 100/15 को क्या कहेंगे, या फिर 5 से 5 3 15, 20 से 20 2500, या 20/3 को क्या लिखते हैं? 6 सही, 3 से भाग देंगे, 3 6 के 18, 2 बच जाएगा। इतना प्रतिशत का हानि हो गया, माइनस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? प्लस हो गया। तो सीधी सीधी बात है कि लाभ हानि निकालने के लिए हमको एक चीज़ की पता होना चाहिए। पहला क्या है कि क्रय मूल्य हम कितना लगाए हैं घर से और कितने में बेच रहे हैं, सीधा सीधा लाभ हानि निकाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, चलिए अब सवाल कैसे कैसे आता है। अब इसमें एक कंडीशन कह देगा ना कि लाभ हानि, तो बात समझ में आ ही रही थी हम लोगों को। एक कह देगा कि बट्टा का मतलब होता है छूट, डिस्काउंट, छूट, बट्टा या फिर डिस्काउंट। ठीक है, तो ये तीन चीजें क्या है? तीनों एक ही है। और एक और आता है ऑफ,
आजकल आप अधिकतर शोरूम में जाते होंगे, कहेगा 50% ऑफ, 70% ऑफ। ऑनलाइन जो भी शॉपिंग ऐप हैं उसमें हमेशा ऑफ आता है, नए साल के सीजन पे डिस्काउंट मिलता है। तो ऑफ क्या होता है, हमेशा जो भी ऑफ होगा वो मिलेगा आपको MRP। MRP क्या है भाई, अंकित मूल्य है। क्या है, अंकित मूल्य है। हमेशा ये अंकित मूल्य, छपा मूल्य या फिर कहेगा लिखित मूल्य, मुद्रित मूल्य, ठीक है, ये सब शब्द देगा। तो हमेशा जो भी प्रिंट रेट होता है उसी पे आपको बट्टा डिस्काउंट मिलने वाला है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको क्रय मूल्य पे डिस्काउंट दे दे तो वैसे घाटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक लुभावनी प्रक्रिया है जिसमें सवाल बनाए जाते हैं कैसे, और आप जीवन में भी इसको यूज करते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप कोई सामान क्या करते हैं, क्रय करते हैं, यानी दुकानदार कुछ रुपए में खरीदता है, फिर इसका दाम क्या करता है, MRP यानी अंकित करता है। क्या करता है, अंकित करता है, ठीक है। और फिर इसको कुछ छूट देता है, ठीक है, कुछ क्या देता है, छूट देता है, फिर इसको बेच देता है यानी विक्रय कर देता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया क्या समझ में आ रही है, क्रय किया फिर उसको बढ़ाया, यानी कि ये दाम क्या किया, बढ़ा के ही लिखेगा। कभी भी MRP को ऊंचा ही करके लिखेगा, तभी छूट देगा, फिर बेचेगा। तो अब ध्यान रखिएगा, जितना यहाँ से टैली करेंगे, हमेशा लाभ और हानि किससे टैली करेंगे, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य से ही टैली करेंगे, हमेशा इधर से जाएगा क्रय मूल्य से। अगर ये क्रय मूल्य से नीचे बेच रहा है, जितना का खरीदा उससे कम में जा रहा है, तो इसको हो गया हानि। अगर ये जितना में खरीदा विक्रय मूल्य ज़्यादा हो रहा है तो मिल गया उसको फायदा, यानी हो गया लाभ। तो अभी इस प्रक्रिया में कितने शब्द आ रहे हैं, क्रय मूल्य, MRP, छूट, विक्रय मूल्य, लाभ हानि। तो पहले वाले की तरह हमेशा लाभ हानि किस पे होगा, क्रय मूल्य पे ही होगा। विक्रय मूल्य ही तय करेगा कि इसको कितना फायदा या नुकसान हुआ, लेकिन टैली हमेशा किससे करेंगे, जितना हम खरीदे हैं या लगाए हैं। तो ये दुकानदार हमेशा लाता है अपना, जो भी सामान आप देखते होंगे लाता है, फिर उस पर स्टिकर लगा के वो अपना कोडेड लिख देता है, लिख देगा यहाँ पे 6732। तो आपको पता नहीं चलेगा, वो अपना हर दुकानदार अपना कोडेड कर देता है कि मान लीजिए 73 रुपये का सामान है तो बीच में 73 कर देगा। कभी कभी आगे के 2 अंक ले लेते हैं, सब 3 अंक ले लेते हैं लोग, जो भी उनको समझ में आता है। तो वो प्रिंट रेट पे ही डिस्काउंट देते हैं, वो सिर्फ कई लोगों का कोडेड रहता है। हालांकि कई सारे तो सीधे मैक्सिमम रेंटल प्राइस, MRP का फुल फॉर्म अधिकतम खुदरा मूल्य जो भी होता है उसको लिख के दे देता है। तो हमेशा इसी फॉर्म पे जाएंगे। अब देखिए, लाभ या हानि, हमेशा क्रय मूल्य को हम समझेंगे जब भी छूट देगा ना, तो छूट जब भी डिस्काउंट देगा 10% की छूट, तो इसका मतलब है वो 90% पे बेच रहा है। 100 में हम उसको क्या कर लेंगे, 10 को घटा लेंगे सीधा, ठीक है। अगर लाभ देगा तो 10% का लाभ है तो 10% जोड़ लेंगे, 20%। ये हम प्रतिशत वाले में समझाए हैं। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो पीछे वाला जाके देख लीजिएगा, लेकिन ये वाला प्रक्रिया समझिएगा। यानी क्रय मूल्य से MRP बढ़ के रहेगा या घट के रहेगा, जो भी आपको कंडीशन देगा उस हिसाब से। MRP पे छूट के बाद विक्रय मूल्य, और ये विक्रय मूल्य किस पे तुलना होगा, क्रय मूल्य से, ठीक है। तो अब आते हैं सवाल पे, तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। कर है पहला सवाल, यदि एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया, यदि 80 रुपये कम में बेचा जाता है, यानी कि देखिए वो बेच रहा था 30% लाभ पर। लाभ का मतलब क्या है कि ये 30% लाभ है, यानी कि 100% तो उसका जो घर से लगा था वो तो मिला, 30% और मिल गया, यानी 130 पे बेच रहा था। अगर कह रहा है कि जितना में बेच रहा था, ठीक है, उससे 80 रुपये कम में बेचता तो 10% की हानि हो जाती। यानी कि ये दाम जितना रहा हो, अगर उस दाम में से 80 रुपये घटा लेता
तो उसको 10% का घाटा हो जाता है, यानी कि 100% तो नहीं मिलता उसे, 10% और कम मिल जाता है। अब देखिए 10% घाटा हुआ, 20% लाभ हुआ, तो हम लाभ में 100% में जोड़ लेंगे और घाटा होगा तो घटा लेंगे, सीधा सीधा बात। यानी कि ये जो पैसा है, अब हम इसको ग्राफ पे बना रहे हैं, ऐसे देखिए कि वो किसी दाम पे बेच रहा है, यानी 130% पे बेच रहा है। अगर वो 80 रुपये पीछे चला जाता तो 100% मान लीजिए यहाँ है, 100% तो नहीं मिलता उसको, 10% और मिल जाता है, यानी कि घाटा हो जाता है 10%। यहाँ से चले आएंगे, यानी कि 90% पे बेच रहा है। तो इस बीच का जो गैप है वो 80 रुपये है, क्योंकि यहाँ से दाम वो घटा के कितने पे कर रहा है, 80 रुपये कम में बेच रहा है। तो अगर हम प्रतिशत का देखें, 90 से बढ़ते हुए जाएं 130 पे, तो 40% आपको दिखेगा देखने को कि 40% का ये, या 130 से 90 आए तो 40% कम कर दिया है, और रुपए में आए तो 80 रुपये कम कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये 40% 80 रुपये के बराबर होगा। तो कह रहा है घड़ी का लागत मूल्य क्या है, और लागत मूल्य हमेशा कितना प्रतिशत, 100%। तो कितना होगा, मान लेते हैं x रुपया होगा, 40% बराबर 80, तो 100% बराबर x। अगेन तिरछा गुणा, आमने सामने कटेगा तो प्रतिशत से कटा, 40 दूना 80, 100 का 2 में गुणा होगा तो 200 रुपया उसका क्या हो जाएगा, लागत कीमत हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से सवाल लगाएंगे हम लोग। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दें, यानी कि MRP जितना है, ऐसे फिर से हम बना लेंगे, इस पे कितना दे रहे हैं भाई, 10% की छूट दे रहे हैं, तो भी 20% का छूट दें तब भी 20% का लाभ मिले, यानी कि जितना में बेच रहा है ये क्रय मूल्य का 20% का लाभ हो रहा है भाई। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। लाभ तो हमेशा हम क्रय मूल्य पे ही गणना करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है छूट को अगर 15% बढ़ाएं, तो अब 10 के बजाय ये कह रहा है कि छूट को हम 15% कर दें, तो लाभ कितना प्रतिशत होगा। तो सीधा सीधा पहले कुछ निकाल लें, तो फिर हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो अभी ध्यान रखिए, किसी को एक को आप नंबर मान लीजिए, मान लेते हैं कि ये क्या होगा कि 100 रुपये लगा रहा है। कितना लगा रहा है, 100 रुपये। तो जाहिर सी बात है 20% लाभ पे बेच रहा है तो 120 रुपये में बेच रहा होगा। यहाँ से ध्यान रखिएगा, कहीं किसी को नंबर बना सकते हैं, यहाँ भी 100 मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंडीशन के हिसाब से ही चलना है। 100 रुपये लगा रहा है, 20% का लाभ पा रहा है, यानी 120 में बेच रहा है। जो 10% के घाटे पे MRP का 10% कम, यानी 90% के बराबर होगा 120, यानी MRP का 10% माइनस यानी 90% के बराबर क्या है, 120 रुपये। तो MRP निकाल सकते हैं, गुणा है इधर जाएगा भाग, यानी 120 गुणे में 100 बटा में 90, ये बटा हटेगा तो बटा 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाना है, 3 से कट जाएगा 4 बार में, 3 से 3 तरीके 9, यानी 400 बटा 3, 400 बटा 3 रुपये उसका क्या है, MRP है। MRP कितना निकल गया, 400 बटा 3। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको 15% जो है कि डिस्काउंट पे बेचें, तो 15% यानी 400 बटा में 3 को 15% डिस्काउंट यानी 85% पे बेचेगा, 85 बटा 100, तो 20 से कट गया। अब क्या होगा, ये नहीं कटने वाला है तो माइनस कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 4 से 8 चौक 32, अब 5 चौक 20, 340 होना चाहिए मेरे ख्याल से, 340 बटा 3 रुपये। ठीक है, अब इतने रुपए में वो क्या कर रहा है, ये 120 के बजाय 340 बटा 3 में बेचेगा, क्योंकि वो 15% का डिस्काउंट अब इस तरह से होते हुए आएगा। तो अब हम तुलना करेंगे, 100 रुपये का सामान कितने में बेच रहा है, 340 बटा 3 में बेच रहा है, तो फायदा हो रहा है कि नुकसान। तो फिर देख लेंगे, ये क्या कर लेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 340 बटा 3 में से क्या घटाएंगे, 100, तो 100 तियां 300 घट जाएगा, तो 40 बटा 3 का फायदा हो रहा है। तो 40 बटा 3 रुपये का फायदा हो रहा है, कितना लगा के, तो देखेंगे आप 100 रुपये लगा के,
फायदा हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, प्लस है। तो 40/3 रुपये का फायदा कितना लगा के, 100 रुपये लगा के, अब परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का 100 से कट गया, यानी कि 40/3 का लाभ हो रहा है। तो 40/3 को हम प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 3 से एक बार में कट जाएगा, 13×3 = 39 होता है, 13 सही 1/3% का लाभ हुआ। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा अगर आप सवाल को समझ ही जाएंगे, वही लाभ प्रतिशत, ये कंसेप्ट कभी मत भूलिएगा। क्रय मूल्य से बढ़ाकर विक्रय मूल्य होता है, लाभ हमेशा और डिस्काउंट हमेशा MRP से होते हुए गुजरेगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो एक आध बार और देख लीजिएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 17 गेंद, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को थोड़ा अप लेवल लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ, जो UPP आगामी परीक्षा होने वाला है उस पर उसको ध्यान में रखते हुए कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अधिकतम लाभ मिल सके। अब ध्यान रखिए, कह रहा है 17 गेंद 720 रुपये में बेचने से 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो कह रहा है एक गेंद का लागत मूल्य क्या है। कई तरह से सवाल बन सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, 17 गेंद को वो कह रहा है 720 रुपये में बेच रहा है। कितना में बेच रहा है भाई, 700। तो 5 गेंद के बराबर उसको घाटा लगता है, 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर घाटा लगता है, यानी कि जितना वो 5 गेंद खरीदा था उतना घाटा लग रहा है। इसका मतलब हम एक बात समझ सकते हैं कि ये 17 गेंद यानी एक्स्ट्रा बेच रहा है, यानी 12 गेंदों को अगर हम 5 गेंद इसमें से घटाएं, क्यों घटा रहे हैं आप ध्यान से इसको समझिएगा। 17 गेंद बेच रहा है तो उसको घाटा हो रहा है, यानी कि उसको 5 गेंद का घाटा हो रहा है। तो कहीं न कहीं 12 गेंद में उसका जो जितना घर से लगाया था पैसा वो आ चुका है, लेकिन अब 12 गेंद के बाद वो जारी रख रहा है बेचना, यानी 5 गेंद और एक्स्ट्रा बेच दे रहा है उतने ही पैसे में, यानी कि 5 गेंदों का उसको घाटा हो गया। यानी कि ये जो पैसा है कहीं न कहीं ये 12 गेंद के बराबर है। 12 गेंद के बराबर 720 रुपये में बेचता तो ना उसको ना घाटा होता, ना भाई जितना का खरीदा था उतना मिल जाता। यानी कि 12 गेंद का दाम 720 रुपये है, तो एक गेंद का नाम 720 रुपये में हम 12 से भाग देंगे, 12 छके 72 यानी 60 रुपये है, बस उत्तर। ठीक है, इसी तरह से फिर अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है 20 सेब का दाम, ठीक है, 20 सेब का दाम कह रहा है कि 100 रुपये में 20 सेब को बेचने से 20% का क्या होता है भाई, लाभ होता है। ठीक है, तो 20 सेब को वो बेच रहा है 100 रुपये में, तो भी उसको 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे गए। अब ध्यान रखिए, वो 20 सेब को बेच रहा है कितने में, 100 रुपये में। ठीक है, तो उसको क्या हो रहा है, 20% का फायदा हो रहा है, यानी कि ये 100 रुपये कहीं न कहीं 120% को डिफाइन कर रहा है। सीधी बात है भाई, 20% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 20% 120% मिल रहा है इस 100 रुपये में। तो हम दो तरह से लगा सकते हैं, एक तो नॉर्मली आप एक सेब का निकाल लीजिए, फिर 20 सेब पे भी लगा दीजिए। तो ऐसे आपको पता है 20 सेब बेच रहा है 100 रुपये में, तो एक सेब कितने में बेचेगा, तो आपको पता है 100/20 कर लेंगे, यानी बेचेगा 5 रुपये में। ये 5 रुपये क्या है भाई, ये 5 रुपये 120% के बराबर है। आप कहेंगे कैसे, तो कैसे का मतलब यहां से देखिए, 20% का लाभ है, यानी 120 के बराबर उसके हर एक पहलू में हमने बांट दिया है, या तो 100 करिए या तो 120 करिए। तो हालांकि 20 सेब का ही दाम 100 रहेगा, तो यहाँ हम एक सेब का निकाल चुके हैं, यानी एक सेब जो है 5 रुपये में जो है कि 120% का प्रतिनिधित्व करेगा। तो 100% का, यानी एक सेब का 100% कितना होगा, यानी कितने रुपए में खरीदा गया, हम नहीं जानते हैं कितने रुपए में। अब क्या होगा, प्रतिशत से कटा, 0 से कटा, अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और भाग चला जाएगा। तो यानी कि 5 गुणे में 10 बटा में 12, इतने रुपए में एक सेब खरीदा गया। ठीक है,
एक सेव कितने रुपए में खरीदा गया, तो इतने रुपए में खरीदा गया। तो कह रहा है कि 100 रुपए में कितना खरीदा जाएगा, तो 100 रुपए में कितना सेव खरीदा जाएगा, पता नहीं कितना, x सेव खरीदा गया, यानी कि 5 गुणे 10 यानी 50/12 रुपए में एक सेव है, तो 100 रुपए में x सेव है। नहीं जान रहे हैं, तिरछा गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। तो हम 100 का गुणा 1 में करेंगे, x का गुणा तो ये 75 हो जाएगा, यानी 100 गुणे में 1, x की वैल्यू क्या होगी, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, तो फिर हम इसका इसमें गुणा होके इसको 75 करेंगे, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी 12 चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 5 गुणे में 10। अब ध्यान रखिएगा 10 से कट जाएगा 1 0, अब 5 से कट जाएगा 2, यानी 12 दूना 24 सेव खरीदेगा। सीधी सीधी बात थी, ठीक है, बात को समझ में आ रहा होगा। हम सीधा सीधा किसी एक के बराबर कर लेंगे और निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में कह रहा है, एक व्यापारी, यहाँ पे आते हैं, देखिए, एक व्यापारी 1 किलो को 1200 ग्राम दिखाता है, यानी कि वो 2 बार ठगता है। ये ऐसे सवालों में बहुत आसान होता है, यानी कि 1 किलो में होता है 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम को वो 1200 ग्राम दिखाता है, यानी 200 ग्राम का फायदा लेता है। 200 ग्राम का मतलब है कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो 1000 ग्राम पे वो 200, यानी कि उसके पास तो आया भाई 1000 उसका घर से लगा, लेकिन वो 200 ग्राम एक्स्ट्रा, यानी पैसा 200 ग्राम का एक्स्ट्रा ले रहा है, यानी कि 1000 लगा के 200 का फायदा ले रहा है। तो प्रतिशत में बदलेंगे तो 2 0 से कट गया, 1 0 से, यानी 20% का लाभ सिर्फ दिखाकर या बटखरे में ठग के लेता है। अगेन कह रहा है कि अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब क्या है कि जितना वो दाम लगाया होगा उसका 10% और फायदा ले रहा है, यानी कि 10% फायदा यहाँ ले रहा है, 20% फायदा यहाँ ले रहा है, तो कहेगा कुल कितना लाभ हुआ। तो अगेन इफेक्टिव लगा लीजिए, एक को x मान लीजिए, दूसरे को y मान लीजिए, तो x प्लस वाई प्लस XY बटा 100, इस तरह से लगा लीजिए। x का मान 10 प्लस इसका y का मान 20 प्लस 10 गुणे में 20 बटा 100, कुल कितना हो गया, 10 20 30 हो गया, और 0 से 0 कट जाएगा, यानी 2, यानी कुल हो जाएगा उसको 32% का लाभ, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा पूरी बात, ठीक है। चलिए अगला सवाल कह रहा है, एक वस्तु 144 रुपये में बेचने पर लाभ का प्रतिशत उतना ही है वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। यानी कि इस सवाल का 2 तरह से लगता है। अगर आप इसको लगाना चाहेंगे तो यकीन मानिए कि ये सवाल द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं समझाने के लिए कि अगर मान लेते हैं जितने का वस्तु क्रय किया गया है, ठीक है, इसको लाभ का प्रतिशत क्या है भाई, लाभ का प्रतिशत जो क्रय का नंबर है वही है। लाभ का प्रतिशत क्या है, क्रय का नंबर है वही है। उसके बाद 144 रुपये में बेच दी जाती है। तो कह रहा है कि लागत मूल्य बताइए। तो अगर हम x रुपये रखें और x को 100 प्लस x प्रतिशत से बढ़ाएं तो क्या निकलेगा, 144 रुपये आएगा। यानी कि जो क्रय मूल्य था, अगर 10% कहते तो 100 में 10 जोड़ देते थे तो 110 हो जाता था। तो फिर हम अगेन इसको क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे। तो 100x प्लस x स्क्वायर ये इधर जाएगा तो 144 के आगे 00 हो जाएगा, और ये हो गया द्विघात समीकरण, ठीक है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए सीधा सीधा हम ऑप्शन का चुनाव करते हैं। देखिए हम ऑप्शन जान के लिख भी दिए हैं कि कुछ सवालों को वो टाइम आपका खाने के लिए एग्जामिनर बनाता है। सीधी सीधी बात है कि आपका एग्जामिनर ऐसा करता है कि जो बच्चे हैं उनको फंसा दिया जाए। तो ऐसे सवालों में सीधा सीधा ऑप्शन से ट्राई करिए। 90 रुपये है तो 90 का 90% ही लाभ होगा, क्योंकि क्रय मूल्य जितना होगा तो 190% होगा। 190 बटा 100 बराबर 144। अब देखेंगे कि अगर इसको सॉल्व करने पे 144 आ गया तो हमारा ऑप्शन सही है, नहीं तो गलत है। तो देखिए 2 0 से कट जाएगा, 19 9 144 होता है क्या,
नहीं होता है, तो ये 19 9 171 होता है, गलती हो गया। फिर हम 80 निकालेंगे तो 80 का 80% ही लाभ, यानी 180 बटा 100। देखिए 0 से 0 कट गया, 0 0। 18 में 8 का गुणा करेंगे तो 18 अठे 144 मेरे ख्याल से आना चाहिए। 8 अठाई 64, 8 एकम 8, 8 6 14 रुपये। तो इसका मतलब क्या है कि 80 रुपया लगा रहे हैं हम और 80% का लाभ कमा रहे हैं, तो फिर कितना मिलेगा? 144 रुपया मिलेगा। तो बिना माथापच्ची लगाए आपको क्या करना है, इस तरह का सवाल सॉल्व करना है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इतना 5-6 सवाल था, कोशिश मैंने किया, और आगे अगर आपको इसमें कोई संदेह है तो आप एडवाइज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और लगातार वे में पढ़ते रहिए जब तक एग्ज़ाम नहीं आ जाता, और बिना विचलित हुए। ठीक है, तो आशा करते हैं अगले वीडियो का आपको इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।